सावन के महीने में इस बार ऐसे बदरा बरस रहे हैं कि चारों ओर पानी ही पानी हो गया है। एक सप्ताह में बारिश की ऐसी झड़ी लगी है कि क्षेत्र के 7 बांधों में से 3 बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। कुछ बांध ओवरफ्लो होने की तैयारी में है। पार्वती बांध के छलकने का सभी को इंतजार है। रविवार को अल सुबह से भी रिमझिम बारिश का दौर जारी है। सबसे अधिक बारिश तालाबशाही बांध और आसपास के क्षेत्र में हुई है। पार्वती बांध में करौली जिले में हुई जोरदार बारिश के बाद बम्पर पानी की आवक हुई है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता राजकुमार सिंघल ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में बाड़ी उपखंड सहित पूरे जिले में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। ऐसे में बाड़ी क्षेत्र के सभी बांधों में पानी की अच्छी आवक हुई है, जिससे रामसागर बांध, हुसैनपुर बांध पूरे भर गए हैं और उसमें पानी ओवरफ्लो चल रहा है। वही क्षेत्र के सबसे बड़े पार्वती बांध के जल्द भरने की पूरी संभावना है, क्योंकि करौली जिले में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश जारी है, जिससे बांध में पानी की अच्छी आवक हो रही है। बांध की भराव क्षमता से अब मात्र 1 मीटर पानी कम है। ऐसे में बांध पर सिंचाई विभाग के अधिकारी 24 घंटे तैनात हैं और सुरक्षा के लिए भी पुलिस जाप्ता लगाया गया है। यदि आंकड़ों की बात करें तो धौलपुर जिले में सबसे अधिक बारिश बाड़ी में हुई है। बाड़ी में 715 एमएम, धौलपुर में 602 एमएम, आंगई में 465 एमएम, बसेड़ी में 638 एमएम, सेपऊ में 485 एमएम, तालाबशाही में 586 एमएम, उर्मिला सागर में 736 एमएम और राजाखेड़ा में 483 एमएम बारिश दर्ज की गई है। धौलपुर जिले में मानसूनी सीजन में 650 एमएम बारिश होती है। इसके एवज में अभी तक 90.98% बारिश हो चुकी है। बात की जाए तो अभी मानसून का करीब 1.5 महीना शेष है। 7 बांध में से 2 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। सबसे बड़े पार्वती बांध में पानी की लगातार आवक जारी है। इस बांध में करौली जिले के पार्वती नदी, शेरनी नदी और खरेर नदी का पानी आता है। बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है। पिछले 3 दिन में इसमें 3 मीटर पानी आया है। ऐसे में बांध का गेज 222.20 मीटर हो गया है। यदि इसके कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होती रही और बांध में पानी 223 मीटर के करीब पहुंचा तो इसके गेट खोले जाएंगे, जिसको लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि गेट खोलने से पहले पार्वती नदी किनारे ग्रामीण इलाकों में अलर्ट जारी किया जाएगा। धौलपुर के मचकुंड सरोवर में एक मत्स्य भक्षी सांप ने जैसे ही पानी में एक मछली को दौड़ते देखा तो उसने पल भर में ही मछली का शिकार बना लिया। अंग्रेजी में फिशिंग स्नेक यानी मछलियों का शिकार करने वाला सांप कहते हैं। यह पूरी तरह से पानी का जीव है। यह पानी के पौधों के निकट रहना अधिक पसंद करता है। इसे देखने से ऐसा लगता है मानो पानी में पौधे की कोई शाखा पड़ी हो, किंतु ये अधिक समय तक पानी के भीतर नहीं रह सकता, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी की सतह पर सांस लेने के लिए आना पड़ता है। ये मछलियों के साथ अन्य पानी के जीव जंतुओं का भी शिकार करता है। यह पानी के मध्य पौधों की तरह शांत पड़ा रहता है और जैसे ही उसका शिकार बिल्कुल निकट आ जाता है, वैसे ही झपट कर उसे निवाला बना लेता है। बाड़ी में बिजली का काम करते समय एक अधेड़ श्रमिक को करंट लगने का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने अचेत हुए अधेड़ को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। शहर की व्यास कॉलोनी में किराए पर रहने वाला 45 वर्षीय राजू पुत्र बबलू ठाकुर, जो पेशे से श्रमिक है, वह अपने घर पर बिजली के तार सही कर रहा था। इस दौरान अचानक से वह करंट की चपेट में आ गया। इसके बाद घायल हुए राजू पुत्र बबलू ठाकुर को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। मथुरा थाना क्षेत्र में रविवार को बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने एक कथित साधु को लोगों ने पकड़ लिया। मौके पर शोर शराबे के बाद ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने कथित साधु की जमकर धुनाई कर दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने कथित साधु को सौंप दिया है। आरोप है कि साधु बच्ची को बहला फुसला कर ले जा रहा था। कथित साधु सुखदेव महाराज उर्फ दिनेश उपखंड के मडासिल गांव के पास का रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सीतलपुरा निवासी की शांति देवी अपने बच्चों को सरमथुरा अस्पताल डॉक्टर को दिखाने जा रही थी। तभी बरईपुरा गांव रास्ते में कथित आरोपी साधु बच्चों के पास आ गया और महिला का आरोप है कि आरोपी शादी बच्चों को पैसों का लालच देकर ले जाने की फिराक में था, जिस पर महिला ने शोर शराबा कर दिया, जिससे कथित साधु भागने लगा। ग्रामीणों ने साधु का पीछा किया, लेकिन साधु भागने लगा तो ग्रामीणों ने पीछा कर कथित साधु को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी एवं सरमथुरा पुलिस को सूचना दे दी। ग्रामीणों ने पुलिस के पहुंचने पर आरोपी साधु को पुलिस के हवाले कर दिया। सरमथुरा थाना पुलिस कथित साधु से पूछताछ में जुटी गई है। सरमथुरा कस्बा में अग्रवाल समाज महिला मंडल के द्वारा हरियाली तीज महोत्सव पतकुई वाले हनुमान जी मंदिर पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया
और महिलाओं ने मंगल गीत गाए और सामूहिक रूप से झूला झूलकर हरियाली का स्वागत किया। वहीं इस संदर्भ में महिला मंडल की अध्यक्ष सपना गोयल ने बताया कि हरियाली धरती का प्रमुख श्रृंगार है और हमें सदैव ही अपनी धरती का श्रृंगार करना चाहिए। साथ ही कहा कि प्रकृति के साथ अवैध रूप से जंगलों की कटाई होने से नुकसान हो रहा है, इसलिए हमें पेड़ अवश्य लगाने चाहिए जिससे हमारी धरती माता हरी भरी दिखे और हमारा वातावरण शुद्ध रहे। इस दौरान सपना गोयल, नीलम गोयल, रेखा गीता महादेवी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहीं। सर मथुरा कस्बा में आज महाकालेश्वर भक्त मंडल के द्वारा मंदिर परिसर पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की और बाबा महाकाल के दरबार में मत्था टेक खुशहाली की कामना की। साथ ही आपको बता दें कि बाबा महाकाल की प्रसिद्ध सर मथुरा उपखंड सहित दूर दराज तक फैली हुई है और हर रविवार को आसपास सहित दूर दराज से भी सैकड़ों की संख्या में भक्तगण बाबा के दरबार में आकर मत्था टेकते हैं। साथ ही प्रतिवर्ष भादो मास में बाबा महाकाल का लक्खी मेला भी भरता है, जिसमें दूर दराज से आने वाले सैकड़ों दुकानदार अपनी दुकानें लेकर आते हैं, जो कि करीब 15 दिन तक चलता है। वहीं मेले में नगर पालिका प्रशासन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करवाए जाते हैं। सर मथुरा कस्बे में अग्रवाल समाज भक्त मंडल के तत्वाधान में रविवार को कस्बे में कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय भगवत कथा का ज्ञान यज्ञ शुभारंभ हुआ। यात्रा पंचवेश्वर महादेव से प्रारंभ होकर कस्बे के प्रमुख मार्गों में होते हुए महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। कलश यात्रा में 551 से माताएं एवं बहनों ने कलश उठाए। कलश यात्रा के दौरान महिलाएं सिर पर मंगल कलश रखते हुए पीली साड़ी पहनकर चल रही थीं। भक्तों के द्वारा भजनों की धुन पर नृत्य किया गया, जिसमें कस्बा का माहौल भक्ति में हो गया। वहीं यात्रा का लोगों के द्वारा जगह जगह पर पुष्प वर्षा एवं स्वल्पाहार करवाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। साथ ही इस संदर्भ में कथावाचक प्रिया शरण भक्त माली वृंदावन वालों ने कलश यात्रा का महत्व बताते हुए कहा कि कलश सुख समृद्धि का प्रतीक है। जो लोग कलश यात्रा में चलते हैं, सुख समृद्धि उनका साथ कभी नहीं छोड़ती और परमात्मा की विशेष कृपा के पात्र हो जाते हैं। मनुष्य को किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब तो चलती फिरती माया है। कथा में भक्तों को भागवत कथा का महत्व, भक्तों को ज्ञान एवं वैराग्य की कथा सुनाई। साथ ही कहा कि मनुष्य निजी स्वार्थ के कारण ही भक्ति और ज्ञान से दूर हो रहा है। उन्होंने कहा कि संतों और गुरु के साथ रहने से मनुष्य को ज्ञान मिलता है और मनुष्य भक्ति के मार्ग पर चलकर मोक्ष के मार्ग पर बढ़ता है। धौलपुर शहर में रविवार को भी बाढ़ जैसे हालात रहे। बारिश के बाद बाड़ी रोड और सैपो रोड पर पानी की चादर चल रही है, जिससे यहां से गुजरने वाले लोगों और वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छितरिया और नरपुरा ताल की भराव क्षमता पूरी हो गई है, जिस वजह से पानी ताल के ऊपर से निकलकर धौलपुर शहर में आ गया है, जिसमें बाड़ी रोड और सैपो रोड पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। करीब 1 दर्जन कॉलोनी में भारी पानी भर रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। थाना प्रभारी नरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर जगत पेट्रोल पंप के पास NH 44 से आरोपी भारत उर्फ राम भगत पुत्र मेवाराम निवासी बिजुआ कपुरा को पकड़ा है, जिसके कब्जे से 48 पब्बा और 24 बियर कैन बरामद की हैं। इसी के साथ DST टीम की सूचना पर मिश्रियापुरा रोड से ब्रजराज उर्फ छोटू पुत्र श्यामी निवासी बड़े हमोरी और विजय पुत्र गोयल निवासी शुआ का बाग को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से प्लास्टिक के कट्टे में से 48 पब्बा देशी शराब और 24 बियर की कैन बरामद की हैं। आरोपी मोटरसाइकिल के द्वारा अवैध शराब ले जा रहे थे, ऐसे में पुलिस ने मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की राष्ट्रीय कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस भव्य आयोजन में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों, मोर्चा के अध्यक्षों और समाज के विशिष्ट नेताओं ने भाग लिया, जिससे पूरे कार्यक्रम में एक नई ऊर्जा और जोश का संचार हुआ। बैठक के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक पुरुषोत्तम पाटिल जी ने अपने उद्बोधन में समाज की एकता और विकास के महत्व को रेखांकित किया। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक गोपीचंद गुर्जर, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती रेणु गुर्जर चौधरी और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष गोवर्धन गुर्जर ने भी अपने विचार साझा किए। लंझोरा के राजा एवं पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह ने मुख्य वक्ता के रूप में समाज में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि समय आ गया है कि हम अपनी सामूहिक शक्ति का उपयोग समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करें। अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर पोसवाल ने सुंदर चौधरी को बधाई देते हुए कहा कि सुंदर चौधरी का चयन हमारे समाज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। आज का युवा केवल अपने भविष्य के लिए ही नहीं, बल्कि समाज की उन्नति और प्रगति के लिए भी संकल्पित है। हमें एकजुट होकर समाज की बेहतरी के लिए कार्य करना होगा।